नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के डॉक्टरों की नो एंट्री खत्म कर दी गई। इसका मतलब यह है कि अब दूसरे राज्यों के डॉक्टर भी बिना स्थानीय रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी, लेकिन इस फैसले ने सियासी और चिकित्सीय गलियारों में एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। डॉक्टर्स एसोसिएशन से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक अब इसका विरोध शुरू हो गया है। क्यों इस पर विरोध हो रहा है, आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के डॉक्टरों की नो एंट्री खत्म। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की एंट्री पर विरोध के स्वर। बाहर के डॉक्टर को रास्ता, स्थानीय युवाओं की बड़ी चिंता। सरकार के फैसले पर छिड़ी बहस, डॉक्टर्स एसोसिएशन ने खोला मोर्चा। सरकार का दावा, डॉक्टरों की कमी होगी दूर, स्वास्थ्य व्यवस्था होगी मजबूत। कांग्रेस ने किया हमला, सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा, प्रदेश के होनहार के साथ सीधा अन्याय। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के नाम पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दूसरे राज्यों में पंजीकृत डॉक्टर भी बिना स्थानीय रजिस्ट्रेशन के छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस कर सकेंगे। सरकार इसे स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का कदम बता रही है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि इससे न केवल डॉक्टरों की कमी दूर होगी, बल्कि इससे मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ेगा। हमारी छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी उस लायक नहीं है कि हम लोग केवल अपने राज्य पर निर्भर रह सकते हैं। जब तक हम बाहर के लोगों को छूट नहीं देंगे, तब तक यहाँ के लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जिस दिन लगता है कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं डॉक्टरों के मामले में राज्य में, तो निश्चित रूप से ये नियम का औचित्य नहीं रहेगा। लेकिन अभी की स्थिति में इसकी सख्त आवश्यकता है। सरकार भले इसे बेहतर कदम मानकर चल रही है, लेकिन इस फैसले ने डॉक्टरों से लेकर सियासत तक नई बहस छेड़ दी है। डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि प्रदेश के हजारों मेडिकल छात्र और युवा डॉक्टर वर्षों से मेहनत के बाद रोजगार की उम्मीद रखते हैं। ऐसे में बाहरी डॉक्टरों के लिए रास्ते खोलना स्थानीय युवाओं के अवसरों को प्रभावित करेगा। वे सभी चिकित्सक और नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ जो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं, वो छत्तीसगढ़ में आकर अपने प्रमाण पत्र की वैधता जांच कराए बगैर, बिना रजिस्ट्रेशन कराए बगैर छत्तीसगढ़ में यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस नौकरी कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ से पास आउट चिकित्सकों के लिए क्या नियम है कि पहले आप बॉन्ड कंप्लीट कीजिए, 25 से 50 लाख की प्रॉपर्टी जमा कीजिए, मंत्रालय से एनओसी लेकर आइए, तब कहीं जाकर जो है आपको छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो ये दोहरा व्यवहार क्यों? ये केवल छत्तीसगढ़िया डॉक्टरों के लिए ऐसा व्यवहार क्यों? हर राज्य की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, जो कि वहाँ के लोकल डॉक्टर जो है, स्थानीय डॉक्टर्स हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज के साथ वो कनेक्ट करते हैं इजीली पेशेंट्स के साथ। अगर कोई बाहर का आदमी यहाँ आके वो समझ ही नहीं पा रहा है जो पेशेंट उनको बता रहा है, तो वो किस काम का इलाज, वो किस इलाज पे बात कर पाएंगे। सरकार के इस फैसले का विरोध केवल मेडिकल जगत तक सीमित नहीं है। कांग्रेस ने भी सरकार को घेरते हुए इसे स्थानीय अधिकारों पर हमला बताया है। विपक्ष की ओर से पीसीसी चीफ दीपक बैच कहते हैं कि प्रदेश के युवाओं को अवसर देने के बजाय सरकार बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल रही है, जो इस प्रदेश के होनहार के साथ सीधा अन्याय है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय डॉक्टरों की उपेक्षा कर अगर दूसरे राज्यों के डॉक्टरों को यहाँ पे डॉक्टरी करने का अनुमति देंगे, तो फिर छत्तीसगढ़ के डॉक्टर जाएंगे कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ तो पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, पूरे स्वास्थ्य विभाग कमीशन खोरी पे चल रही है, सरकार और मंत्री को कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्थानीय डॉक्टरों का उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब सवाल केवल डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन का नहीं है, सवाल उस संतुलन का है जहां एक तरफ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है, तो दूसरी तरफ स्थानीय युवाओं के अधिकार और रोजगार की चिंता। क्या मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए यह फैसला जरूरी था, या फिर स्थानीय हितों की कीमत पर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की कोशिश? बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में
बीजेपी से डॉक्टर उपेंद्र त्रिवेदी जी जुड़े हैं। उपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ से डॉक्टर राकेश गुप्ता जुड़े हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से उषा श्रीवास जी जुड़ी हैं। उषा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी, आप ही के पास में आना चाहूंगा, आखिर क्या वजह है, क्यों विरोध किया जा रहा है? यदि बाहरी राज्यों के डॉक्टर आएंगे और पहले जो एक जटिल प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की हुआ करती थी, उस प्रक्रिया को हटा दिया गया है, बाहरी राज्यों के डॉक्टर अब आएंगे, इलाज दे पाएंगे, इसमें तो भला छत्तीसगढ़ियों का ही हो रहा है, फिर क्यों विरोध? देखिए, सबसे पहली बात यह कि आपने प्रक्रिया के बारे में कहा। मैं मेडिकल काउंसिल का निर्वाचित सदस्य हूं जी, और ये मेरा दूसरा कार्यकाल है। हर डॉक्टर को, हर क्वालिफाइड व्यक्ति को जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करना चाहता है, उसको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेज हो, फार्मासिस्ट हो या दूसरे पैरामेडिकल वर्कर्स हो। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके हुनर और आपकी पढ़ाई को रजिस्टर करती है किसी पोर्टल में। तो इसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में समय जरूर है, लेकिन आप देखते होंगे कि किस प्रकार से बगैर डिग्री के डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं सुदूर अंचलों में, उनको कहीं न कहीं सिस्टम से स्वीकार्यता प्राप्त है। तो जो पढ़ाई लिखाई करके, मेहनत करके इस हुनर को अर्जित किया, उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो दूसरे राज्य से जो छत्तीसगढ़ राज्य में आता है या छत्तीसगढ़ से बाहर जाता है, उनके क्रॉस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, ताकि उसकी डिग्री, उसके एडमिशन और दूसरे सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को रजिस्टर में वेरीफाई किया जाए। उसके बाद ही उसको उस राज्य में काम करने की अनुमति दी जाए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में यह बहुत जरूरी है कि डॉक्टर कहां पर प्रैक्टिस कर रहा है, या फार्मासिस्ट किस स्थान पर मेडिकल स्टोर चला रहा है या किस संस्थान में काम कर रहा है, नर्स किस अस्पताल में काम कर रही है, एक रजिस्टर की प्रक्रिया के तहत बहुत जरूरी होता है। आप घूम घूम कर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे मेडिको लीगल और एथिकल इशू हैं, ताकि व्यक्ति का जो इलाज हो रहा है उसकी जवाबदेही निश्चित किया जा सके। जो लोग ये बोल रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म आसान हो गया है, उनको ये नहीं मालूम है कि छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों के लिए रोजगार के अवसर कम होने वाले हैं। दूसरे राज्यों में मेडिकल कॉलेज ज्यादा हैं, वहां रोजगार की स्थिति छत्तीसगढ़ से ज्यादा खराब है। दूसरे राज्यों में नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज बहुत ज्यादा हैं, वहां रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ को चारागाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मैं निंदा करता हूं, उनकी भर्त्सना करता हूं, और छत्तीसगढ़ के प्रति सचेत और संजीदगी की भावना की कमी के कारण मैं समझता हूं कि उनको इतनी गैर जिम्मेदारी से बात अपनी नहीं कहनी चाहिए। पहले ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हो जाएं और हम अपने युवा डॉक्टरों के रोजगार के अवसर खत्म करने की ओर बढ़ चले। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात, जो यहां पर हमारी बेटियां नर्सिंग की शिक्षा ले रही हैं, वो अंग्रेजी में थोड़ी कमजोर हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा कम होता है। दूसरे राज्यों में जिस प्रकार की शिक्षा है, वो सभी बड़े अस्पताल के लोग चाहेंगे कि यहां पर दूसरे राज्यों की नर्सेज आकर काम करें, और उनका रजिस्ट्रेशन न भी हो तो उनकी जवाबदेही मेडिको लीगल। राकेश जी, लौटूंगा आपके पास में, और उपेंद्र जी के पास में जाए इससे पहले उषा श्रीवास जी से एक छोटी सी टिप्पणी। उषा जी, क्यों विरोध हो रहा है, क्यों ये डर सता रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका रोजगार छिन जाएगा? मैं उषा श्रीवास, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई दूसरा राज्य के डॉक्टर या कोई व्यक्ति विशेष के विरोध नहीं कर रहा था। मैं छत्तीसगढ़ के जो राज्य सरकार है ऊपर से मैं 2-3 प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप मन यहाँ पर के जो डॉक्टर रही ओमन के जो पंजीयन हुई ओला अपन सीधा सीधा कंपलसरी नहीं रखे हवा, ओकर से कई प्रकार के समस्या हो सकत है। हो सकत है का ये होबे करी, जैसे कि यहाँ पे जो आप मान यहाँ पे वेरिफिकेशन कौन करी, अगर कोई प्रकार के प्रॉब्लम आवत है भाई, जैसे कि वह आई यहाँ पे डायरेक्ट डॉक्टर बन गई, और कोई प्रकार के अगर हमारे छत्तीसगढ़ के जनता ला हानि होत है तो ओकर जिम्मेदारी कौन ली। और साथ ही साथ हमारे जो फर्जी डिग्री के बात हम हमेशा देखा रहन, दूसरा राज्य में आए दिन हम फर्जी डिग्री देखा था। तो जब तुमन यहाँ पर जो डॉक्टर आई ओकर तुमन कोनो प्रकार का जांच ही नहीं करत हो, तो फर्जी डॉक्टर तो जाहिर से बात है हमारे छत्तीसगढ़ में आई। तो हर प्रकार के तो हमारे छत्तीसगढ़िया जो जनता है वो मतलब भुगते ला पड़ी, एक कोई जिम्मेदारी लेने वाला है नहीं। और साथ ही साथ अगर जो स्थानीय युवा हवा ठीक है, अपनी बात पूरी करिए। हवा उमन के सीधा सीधा रोजगार है,
प्रभावित हुआ थे भाई। अभी मैं कहूँ आप मतलब बता देता हूँ, जिससे कि यहाँ पे जो डॉक्टर बन के निकला थे उनका लिए कई प्रकार के बॉन्ड पेपर साइन करवाए जावा थे। मतलब बोले जावा थे जैसे ही अपन डॉक्टर बन के निकला था तो आप मन 2 साल तक सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ लगातार आप मन क्या बोलते जो सेवा है वो देहे ला पड़ी। लेकिन जो बाहर राज्य से जो व्यक्ति आवत है उनके लिए पूरी तरह से दूध भात दे दिए है इस छत्तीसगढ़ के जो राज्य सरकार है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं उपेंद्र त्रिवेदी जी से। उपेंद्र जी, आपने राकेश जी को भी सुना, उषा जी को भी सुना, और एक चिंता जिस पर इन दोनों ने सहमति जताई है, एक कॉमन इशू जो इन दोनों ने रेज किया है वो ये कह रहे हैं कि जब रजिस्ट्रेशन होता था तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी होता था, और अब चूंकि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा तो क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे में फर्जी डॉक्टर्स की भी एंट्री हो जाएगी, कैसे रोकेंगे इसे आप? देखिए, पहली बात तो क्या है कि हमको सबसे पहले हमारी आवश्यकता यह है कि हम सुदूर अंचल और सभी जगह हम चिकित्सा की सेवा को पहुंचा सकें। आज जिस प्रकार भारत की चिकित्सा की व्यवस्था है उस पर लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत पे काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कोई भारत से अलग नहीं है, और जो भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ कोई भारत से अलग नहीं है, यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा वो भारत का व्यक्ति आएगा, और हम एक भारत लेके काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो वहां हमको, ठीक है, कुछ राज्यों के अपने अपने कानून हैं। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा एक नियम लाया है कि बाहर से कोई डॉक्टर आ रहा है और वो प्रैक्टिस करेगा तो भाई जो क्लिनिक खोलेगा उसको नगर निगम से परमिशन, ये सब चीजें तो लेनी पड़ती है ना, कि कोई भी आके अपनी दुकान खोल लेगा। और इसमें ये युवाओं के लिए अवसर है, क्योंकि जो डॉक्टर पिछले 15 साल से अगर कोई महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा नहीं यहाँ ऑफर मिल गया तो वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ के छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो जो नए डॉक्टर आ रहे हैं ये उनके लिए स्कोप निकल रहा है कि नए नए डॉक्टर भारत में कहीं भी जाके निश्चिंत होकर प्रैक्टिस करें, ये युवाओं के लिए अवसर निकल रहा है। ठीक है उपेंद्र जी, आपने अपनी बात रख दी। राकेश जी के पास में चलते हैं। राकेश जी, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि अब परमिशन नहीं लेना होगा या फिर अब उनका वेरिफिकेशन नहीं होगा। वेरिफिकेशन होगा, अलग अलग स्तर पे होगा, अलग तरीके से होगा। पहले की तरह रजिस्ट्रेशन वाली बस जो प्रक्रिया उसे हटाई गई है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भारत की खूबसूरती ये, छत्तीसगढ़ की खूबसूरती यही है कि कहीं का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर रोजगार कर सकता है, फिर छत्तीसगढ़ में इसका विरोध क्यों? देखिए, उपेंद्र जी ने शायद सर्कुलर नहीं पढ़ा है। सर्कुलर की सबसे आखिरी लाइन में लिखा हुआ है नो क्रॉस वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब वो कौन से रजिस्ट्रेशन से, कौन सी डिग्री से आके छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा है, इसके वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में युवाओं की कमी नहीं है डॉक्टर्स की। यहाँ पर 2100 डॉक्टर प्रति वर्ष बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बच्चे बाहर जो ऑल इंडिया लेवल के मेडिकल कॉलेज है वहां पर करीब 1000 के आसपास पढ़ने जाते हैं, वो छत्तीसगढ़ वापस आते हैं। इतने ही करीबन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं। सरकार किसी प्रकार की परमानेंट पोस्टिंग नहीं निकाल रही है, सबको संविदा में रखती है, सबको बॉन्डेड डॉक्टर्स के रूप में रखती है। इसी प्रकार करीब 15,000 नर्सेज प्रति वर्ष निकलती हैं बीएससी या दूसरे उसमें। उनके रोजगार के अवसर सरकारी सेवाओं में करीब करीब खत्म हो चले हैं, और अभी तक 5 मेडिकल कॉलेज की जो वैकेंसी वो सरकार नहीं निकाल पाई है। जहां तक पे स्केल की बात है वो सरकारी में इतना कम है कि दूसरे राज्यों से। राकेश जी, मुझे जरा ये भी समझाइएगा, आप कह रहे थे कि अब डबल वेरिफिकेशन की, क्रॉस वेरिफिकेशन की बात हटा दी गई है, तो अभी तक यदि क्रॉस वेरिफिकेशन होता था रजिस्ट्रेशन के समय पर, फिर कैसे फर्जी डॉक्टर पकड़े जाते थे? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई डॉक्टर यदि महाराष्ट्र का यहाँ पर प्रैक्टिस करने आता है या यहाँ के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरता है तो सबसे पहले वो अपने महाराष्ट्र के सारे सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जमा करता है। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल उसके सारे सर्टिफिकेट महाराष्ट्र के उस मेडिकल काउंसिल को भेजती है। वहां से जब वेरिफिकेशन आ जाता है कि ये डिग्री, ये सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है, तब उसको छत्तीसगढ़ का मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मिलता है, यानी वो छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के पीछे ये प्रक्रिया है कि यदि वो किसी प्रकार का मरीज का इलाज करता है, अनएथिकल प्रैक्टिस करता है, उसके हाथ से मरीज को नुकसान होता है, तो छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल और छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन यदि वो डॉक्टर यहाँ पर सर्टिफिकेट उसके जमा नहीं होंगे, यदि किसी प्रकार के मरीज को या अस्पताल को हानि होती है
और पता चलता है कि महाराष्ट्र से आए हुआ डॉक्टर उसके सर्टिफिकेट नकली थे, तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपेंद्र त्रिवेदी जी ने बोली, उनको ये मालूम होना चाहिए कि स्टेट एक हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और राज्य को पूरे अधिकार है। राज्य सरकार ने अपने पूरे के पूरे अधिकारों और कर्तव्यों को तिलांजलि देके रेहन में रख दिया है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने ये बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया है। आने वाले विरोध को देखते हुए उनको पुनर्विचार करना पड़ेगा। ठीक है। और डॉक्टर्स के अलावा जो फार्मासिस्ट हैं और दूसरे राज्यों से आने वाली नर्सेज हैं, उनके लिए भी क्रॉस वेरिफिकेशन अनिवार्य होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो ऑर्डर निकला है वो सचिव ने निकाला है और किसी प्रकार के रजिस्ट्रार और मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे हम उपेंद्र जी से, लेकिन उससे पहले उषा जी के पास में चलते हैं। उषा जी, ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने इस पर विचार नहीं किया होगा कि यदि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हटा दी जाएगी तो फर्जी डॉक्टर्स की एंट्री हो सकती है, उसके लिए कोई एक व्यवस्था की जा रही होगी, सोचा जा रहा होगा। दूसरी बात, रोजगार की जहां तक बात है तो कहीं का व्यक्ति कहीं पर भी जाकर रोजगार कर सकता है, फिर छत्तीसगढ़ में क्यों विरोध हो रहा है इसका? डॉक्टर उपेंद्र जी बोला तरी से है कि ये हमारे जो सरकार हवा है एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर बुता करते, तो ये जो छत्तीसगढ़ सरकार है छत्तीसगढ़ में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर बुता काबर करते, बाकी और राज्य में मन काबर नहीं बात कर सके। हर चीज में अगर प्राथमिकता के बात आते तो बाहर के व्यक्ति में दूसरे राज्य के व्यक्ति मतलब पहली प्राथमिकता दिए जाते, लेकिन जब हमारे छत्तीसगढ़ के बात आते तो छत्तीसगढ़िया मतलब इतना आसानी से बेवकूफ बना के एक नियम बना चुके हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये कौन सा तरीका है भाई? हमारा ये चीज समझ में आवत है कि कौन से तरीका के घटिया राजनीति करके छत्तीसगढ़िया मन के जो अभी जो लड़का मन अभी डॉक्टर बन के निकली उमन के पूरा रोजगार ला कैसे ईमान नुकसान पहुंचाई, जवाब दे दीजिए। से हम वाकिफ हो चुके हैं। उपेंद्र जी वो कह रही है कि आप अगर बाहर के लोगों को यहाँ पर डॉक्टर बना के भेज देंगे तो फिर जो छत्तीसगढ़ के युवा है वो कहाँ जाके प्रैक्टिस करेंगे? फिर बात तो ये है कि जो उषा जी जो कह रही हैं, उषा जी की पार्टी का चाल चरित्र सब ने देखा है। किसी को भी पकड़ के मार देना छत्तीसगढ़ी के नाम पे, किसी को भी कलर पकड़ लेना, किसी को होटल में घुस के मार देना, ये इनकी पार्टी की कार्यशैली सब लोग देखते हैं रोज टीवी के माध्यम से, इस माध्यम से। मैंने क्या कहा कि जो नए डॉक्टर बन रहे हैं, आप एजेंडा में बोलिए, आप एजेंडा में बोलिए, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। बात कर रहा हूँ। आज जिस ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ क्या भारत से बाहर आता है? छत्तीसगढ़ क्या भारत से बाहर आता है क्या? एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो रही है। यहाँ पे हर समय युवाओं को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना जाना है। नए डॉक्टरों की एंट्री हो, इससे छत्तीसगढ़ को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधा सुधरेगी जिसके कारण छत्तीसगढ़ का नाम रोशन होगा। ये सारी चीजें हैं। बाहर से जब लोग आएंगे छत्तीसगढ़ को देखेंगे, जानेंगे, यहाँ के संस्कृति को समझेंगे। उषा जी यदि बाहर के राज्यों के लोग आकर, खासतौर पर डॉक्टर ही आ रहा है, कोई आम आदमी तो आ नहीं रहा है, मजदूर नहीं आ रहा, डॉक्टर आ रहा है, तो वो कहाँ सेवाएं देगा? छत्तीसगढ़ के लोगों की तो बीमारियां दूर करेगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को ही स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा, फिर क्यों इसका विरोध हो रहा है? कैसे बीमारी दूर करी भाई? ओका तो तुम्हारा सर्टिफिकेट ला ही तुम्हारा पंजीयन नहीं करवात हवा, ओला अगर फर्जीधारी मन आ जावत है ता। और रही बात अगर वो आवत है तो जब कब लाए जाते हैं बाहर के डॉक्टर मतलब कब लाए जाते हैं? जब हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर की कमी रही तब हमन बुलावो ना, हमन बोलबो ना कि हाँ भाई हमारे पास में डॉक्टर की कमी है। जब तो यहाँ पे बॉन्ड पे क्यों सवाल उठाया आपने कि जो बॉन्ड भरा जाता है 2 साल का, सरकारी जब पास करने के बाद गाँव में सेवा देने के, आप ही ने कभी बॉन्ड का विरोध किया? बॉन्ड का विरोध क्यों किया फिर आपने कि 2 साल तक सरकार की नौकरी कर? अभी आप ही ने बॉन्ड का विरोध किया ना 2 साल का। जो डॉक्टर पढ़ के निकल रहे हैं उनको 2 साल तक सरकार के हिसाब से गांव में सेवा देना है। अभी आपने इसका विरोध किया अभी? नहीं, मैं विरोध नहीं करा, मैं ये बोला था कि छत्तीसगढ़ के जो लड़का मन अपन डॉक्टर बन के निकला थे ओकर लिए बकायदा बॉन्ड भरवाए जावत है कि आप मतलब 2 साल के लिए कंटिन्यू ये आप मतलब। उपेंद्र जी, उषा जी ये पूछ रही है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्या बाहर के लोगों को रोजगार देना ऐसे में सही है? कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ थे तो बाहर के व्यक्ति मन बाहर के डॉक्टर मन बा। उषा जी सुन लेते हैं, दूध भात काबर। उपेंद्र जी जवाब दीजिए, फिर आगे जी के पास में चलते हैं जल्दी से। नियम काबर हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है उपेंद्र जी, छोटा सा जवाब क्या है? देखिए
कोई भी डॉक्टर अगर आके बैठता है, ऐसा नहीं है कि केवल वो आके बैठ जाता है, कहीं ना कहीं उसकी एंट्री नगर निगम में होती है, रजिस्टर्ड होता है। ऐसा नहीं कि मैं भी बैठा हूं तो कहीं ना कहीं मेरी एंट्री है, रजिस्ट्रेशन है। मैं भी कहीं बाहर जाके अगर बैठूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी भी रजिस्ट्रेशन होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं हम राकेश जी के पास में। राकेश जी, क्या नगर निगम ये जांच कर पाएगा, पता कर पाएगा कि कौन सा डॉक्टर असली है, कौन सा डॉक्टर फर्जी है, जो बात कह रहे हैं उपेंद्र जी? डॉक्टर उपेंद्र त्रिवेदी को पूरी प्रक्रियागत जानकारी नहीं है। यदि पार्टी का प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं तो उनको प्रक्रियागत जानकारी होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन की बात हो रही, जो केवल मेडिकल काउंसिल को अधिकार है। किसी दुकान को खोलने के लिए डॉक्टर के तो वैसे ही सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप संपत्ति कर और अनुज्ञप्ति शुल्क ले लीजिए और आपका क्लिनिक खुल जाता है। यहाँ पर बात सरकारी नौकरी और दूसरे अस्पतालों में अवसर की हो रही है। जब हमारे युवाओं के लिए अवसर की कमी है तो हम दूसरे राज्यों से डॉक्टर्स क्यों बुलाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि पूरा का पूरा फोकस डॉक्टर्स के ऊपर है। मैं ये बात बहुत चेतावनी भरे लहजे में कहना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, ऐसे में हमें दूसरे राज्यों के डॉक्टरों की जरूरत है। यदि स्वास्थ्य मंत्री इस बात को स्वीकार रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें आवश्यकता है दूसरे राज्यों के डॉक्टर की, फिर क्यों नहीं इस बात को स्वीकारा जा रहा है? जरूरत नहीं है हमको दूसरे डॉक्टर नहीं, हमको दूसरे राज्यों के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतने नंबर में डॉक्टर्स बन रहे हैं, दूसरे राज्यों से पढ़कर आ रहे हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, उनके लिए क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, कई छत्तीसगढ़ के लोग बाहर के राज्यों में भी इलाज करवाने के लिए जाते हैं? हम हड़ताल में राकेश जी, राकेश जी, कई लोग बाहर के राज्यों में इलाज के लिए जाते हैं? डॉक्टर की सेवा चाहते हैं। हमसे भी कई अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, और हमसे भी कई अच्छे डॉक्टर हैं बाहर पे। हम भी बाहर के डॉक्टरों से सलाह लेते, तब अपने मरीजों को ओपिनियन देके इलाज करते हैं। तो जो बेस्ट से बेस्ट सर्विस सरकार अपनी जनता को देना चाहेगी वो देगी, फिर चाहे वो सेवा महाराष्ट्र से आए, चाहे गोवा से आए, फिर चाहे बेंगलोर से आए। विरोध बिल्कुल होना चाहिए, और ये जो जिस प्रकार से ये नियम निकाल के रखे हुए हैं, बिल्कुल है ना, ये आपका विरोध राजनीतिक विरोध है। जो मेडिकल के ये राजनीतिक विरोध है। अभी आपका ही स्वास्थ्य बिगड़ जाए, अगर आपको यहाँ आराम नहीं मिलेगा तो आप खुद ही सबसे पहले गाड़ी पकड़ के हैदराबाद भागोगे अच्छे इलाज के लिए। ठीक है उपेंद्र जी, जो बात आप करते हैं वही मैं राकेश जी से भी पूछा था। राकेश जी, ये बात तो आप मानेंगे ना कि छत्तीसगढ़ के कई ऐसे लोग हैं, खासतौर पे गंभीर बीमारियों के लिए वो बाहर के राज्यों में जाते हैं इलाज करवाने के लिए, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन यदि वही बाहर के डॉक्टर छत्तीसगढ़ में आ जाए, छत्तीसगढ़ में ही उनको इलाज मिल जाए, बाहर के राज्यों में ना जाना पड़े, सहूलियत उन्हें मिल जाए, तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी भी विरोध कर रही है इसका? आप अलग अलग पहलू की बात कर रहे हैं। आर्थिक रूप से संपन्न लोग जाते हैं हैदराबाद, बाकी लोग यहीं इलाज कराते हैं। तो उन्हीं बाकी लोगों को तो हैदराबाद के डॉक्टरों का इलाज मिल पाएगा? डॉक्टर्स के सर्टिफिकेशन, हाँ, यहां पर ले आई ना हैदराबाद के सारे अस्पताल, कौन रोक रहा है? लेकिन उनके डॉक्टर्स, उनका पैरामेडिकल स्टाफ, उनके फार्मासिस्ट, सबका सर्टिफिकेशन छत्तीसगढ़ राज्य में होना चाहिए। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे युवा लोगों के रोजगार के अवसर खत्म ना हो। यहाँ पर सरकारी नौकरियों में, यहाँ पर खुलने वाले अस्पताल में उनके लिए पर्याप्त अवसर हो, और हम बाहरी डॉक्टर्स यहाँ पर इतने ना आ जाएं बगैर सर्टिफिकेट के कि हमारे युवा लोगों के रोजगार के अवसर खत्म हो जाए। ठीक है उपेंद्र जी, किस तरह से ये सुनिश्चित करेंगे कि बाहर के डॉक्टर जो आए हैं वो किसी भी तरह से यहाँ के जो डॉक्टर, स्थानीय डॉक्टर हैं, उनके रोजगार को संकट में ना डालें, उनके रोजगार को वो दिक्कत में ना डालें? इस बात को कैसे आप, मतलब इस बात को लेकर आप एक संतुलन बनाएंगे? सबसे पहली बात तो डॉक्टर कोई रोजगार नहीं है, ये सेवा भाव होता है। पहली बात तो यहाँ बड़े बड़े अस्पताल हैं छत्तीसगढ़ में, क्या हर महीने में एक बार बाहर के डॉक्टर विजिट करने नहीं आते? क्या मरीज को देखने नहीं आते? कैसी बात करते हो? जीवन यापन का जरिया है ये। लेकिन उसके ऊपर ये सेवा भाव भी है, मजाक कर, जीवन यापन का जरिया है, लेकिन प्राथमिकता डॉक्टर को भगवान कहा गया है। जो सही चीजें हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये डॉक्टर के रोजगार का जरिया, आप मजाक करने बैठे यहाँ पर? आप इसको रोजगार से जोड़ रहे हैं। देखिए, आप जोड़ रहे हैं रोजगार से। हमने जो पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है, निकल जाए तो ये नहीं हो सकता। उषा श्रीवास जी, उषा जी, क्या जो स्थानीय छत्तीसगढ़ के लोग हैं
क्या वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अगर उन्हें ये बताया जाए कि आपके पास मुंबई के, दिल्ली के, बेंगलोर के जो अच्छे डॉक्टर हैं, प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, वो आकर आपका इलाज करेंगे छत्तीसगढ़ में, क्या ये बात जानने के बाद भी छत्तीसगढ़ के लोग इसका विरोध करेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता इसका स्वागत करेगी। आप देख लीजिए, किसी भी आम पब्लिक की राय लीजिए। अगर मैं बोला ना हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हमारे पास में डॉक्टर नहीं रहती तो बिल्कुल ओकर स्वागत होती, लेकिन जब हमारे पास में सफिशिएंट डॉक्टर है, बस जरूरत है तो अवसर के सरकार है अवसर देवे ना। कई ठो ऐसे हॉस्पिटल हवा जो जर्जर हालत में पड़े हुए, अगर वहाँ पे लड़का मला पोस्टिंग दे देवत है तो वहाँ पे सही से क्या बोलते हॉस्पिटल में ऑपरेशन के सुविधा नहीं है। अगर सुविधा हवा तो वहाँ पे दवाई नहीं है तो ओला सही करो ना। अगर जरूरत पड़ी तो बाहर के डॉक्टर जरूर लाए जाए, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करे जाए। और छत्तीसगढ़ के एक जनता मन एक विरोध करी और खुल के विरोध करी। छत्तीसगढ़ की जनता को जब सुविधा मिलेगी तो छत्तीसगढ़ की जनता इसका विरोध नहीं करेगी, ताली बजा के स्वागत करेगी। आप भी आज राय ले लीजिए, अगर आप बोलेंगे बाहर से अगर कुछ अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार उनको मौका दे रही है तो जनता उसका स्वागत करेगी। ठीक है राकेश गुप्ता जी, छत्तीसगढ़ की जनता इसका स्वागत कर रही है, फिर क्यों कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है? जनता के डॉक्टर आएंगे लेकिन बगैर वेरिफिकेशन के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे जान ला खतरा हो सकत है और होवे करी। ये 100% है। फर्जीधारी डॉक्टर जो आई होकर जिम्मेदारी आप मान लिया। ऐसे भी तो बीजेपी सरकार हाथ खड़े में बड़ा नंबर बन रही थे। आज तो आप डॉक्टरों को फर्जी कैसे कह रहे हैं? अगर कोई भी प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ के जनता के जान जावत है तो ठीक है, छोटा सा लास्ट में कमेंट कर दीजिए, छोटा सा कमेंट उपेंद्र जी, किस तरह से ये सुनिश्चित करेंगे कि फर्जी डॉक्टर छत्तीसगढ़ में ना आए? छोटा सा 10 सेकंड में कमेंट से क्लोज करना है। भाई ठीक है, सरकार ने जो आदेश लागू किया है उसमें कुछ पेपर रिलीज कर दिया जाएगा, कागजी कार्रवाई कम कर दिया जाएगा। जो काउंसलिंग का है एक जगह कहीं पे खिड़की दे दी जाएगी कि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान कर दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि उसको हटाने के बाद में अब जो जटिल प्रक्रिया थी उसको आसान कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वेरिफिकेशन अभी भी होगा। इस तरह की बात वो कह रहे हैं। खैर देखना होगा आगे अब इसको लेकर के क्या कुछ क्लैरिटी और आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर उपेंद्र जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी और उषा श्रीवास जी आपका। तो देखिए अब छत्तीसगढ़ में जो बाहर के डॉक्टर हैं वो भी बेरोक टोक आकर के इलाज कर सकते हैं। एक तरफ जहां इसको भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि इससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ अब इसको लेकर के विरोध भी शुरू हो गया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।